हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक नई सीरीज लेके आ रहे हैं जिसमें हम अकाउंट्स की जो आपके कंपार्टमेंट का एग्जाम है उसका पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे। तो हमारा जो पर्पस होगा वो क्या होगा, अकाउंट्स का जो कंपार्टमेंट एग्जाम है उसको हम अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर कर सकें। तो ये लगभग एक महीने का हमारा पूरा कोर्स होगा जिसमें हम अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स और बिजनेस तीनों ही सब्जेक्ट को पूरे डिटेल में कवर करेंगे। आज हम जो चैप्टर कवर करने वाले हैं वो है गुडविल, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो आपका चैप्टर नंबर सेकेंड है ना, गुडविल वैल्यूएशन। ठीक है, तो अब सबसे पहले आपको समझना क्या है कि गुडविल होता क्या है। तो गुडविल क्या होता है, तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है ना, जो कि बिजनेस में आप क्या करते हो, इंटेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट का मतलब क्या होता है कि वो एसेट जिसको हम ना देख सकें ना टच कर सकें, तो वो एसेट्स को हम इंटेंजिबल एसेट्स कहते हैं। तो वो एक इंटेंजिबल एसेट होता है जिसकी एक वैल्यू होती है जो कि बिजनेस में आपके एसेट का काम करती है और बिजनेस को एक तरीके से एक्स्ट्रा जो प्रॉफिट होता है उसको अर्न करने में मदद करती है। तो सिंपल टर्म में यदि मैं गुडविल की बात करूं तो गुडविल का मतलब क्या हो गया, रेपुटेशन, या गुडविल का मतलब क्या हो गया, जो बिजनेस की मार्केट इमेज है उस इमेज को आप क्या कह रहे हो, गुडविल कह रहे हो। तो यदि हम क्लासिफिकेशन करें गुडविल का, तो जो हमारे हिसाब से क्लासिफिकेशन होते हैं वो दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। पहला आपका आता है, फर्स्ट आपका हो जाएगा क्या, आपका हो जाएगा एक परचेज गुडविल और एक हो जाएगा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो परचेज गुडविल क्या होता है, तो परचेज गुडविल वो गुडविल होता है जो हमने किसी दूसरे पर्सन से खरीदा हो। खरीदा हो का मतलब है ऑलरेडी एक ब्रांड है, एक वैल्यू है, आपने फ्रेंचाइजी जैसे उसकी परचेज कर ली, तो वो जो उसने गुडविल क्रिएट किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसका बेनिफिट अब आपको मिलेगा, तो उसको हम बोलेंगे परचेज गुडविल। मगर वही जो फ्रेंचाइजी दे रहा है उसने जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम खुद की जो एक मार्केट इमेज क्रिएट करी उसको आप क्या कहोगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल। यहाँ आपके दो तरीके के गुडविल आते हैं, पहला आता है आपका परचेज गुडविल और दूसरा आता है आपका सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो ये हमें ध्यान में रखना है। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें जो हमारे इसके क्या है, आपके जो मेथड्स हैं कैलकुलेशन से, है ना। पहले हम मेथड्स देख लेते हैं कौन कौन से, फिर हम इनको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। यदि मेथड्स की बात करें तो मेथड्स में आपके सबसे पहले आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सबसे पहले आ जाएगा क्या, एवरेज प्रॉफिट मेथड, प्रॉफिट। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट के अंदर दो आ जाएंगे आपके, सिंपल एवरेज और क्या आ जाएगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इसी के साथ यदि हम बात करें दूसरे मेथड की, तो दूसरा मेथड है आपका सुपर प्रॉफिट मेथड। और तीसरा जो आपका मेथड है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ, क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ। पहला है एवरेज प्रॉफिट और दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये आपके कुछ मेथड्स हैं काय के, गुडविल के कैलकुलेशन के। अब हम इन मेथड्स को डिस्कस कर लेंगे डिटेल में। चलिए, तो हम देखते हैं सबसे पहले सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। यदि हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट की बात करें तो सिंपल एवरेज में आपको करना क्या है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में आपको क्या करना है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालना है। अब एवरेज प्रॉफिट हो क्या जाएगा आपका, एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। तो टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट को जब आप नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। और टोटल प्रॉफिट क्या आएगा, जितने भी ईयर का आपको प्रॉफिट दिया हो सबका एडिशन। अब आप निकाल लोगे क्या, गुडविल। तो गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी, गुडविल की वैल्यू हो जाएगी एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। इसका मतलब क्या हुआ कि एवरेजली जो बिजनेस है वो कितने साल तक जो अभी प्रॉफिट अर्न कर रहा है उसको और अर्न कर सकता है, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, ये आपको डायरेक्टली क्वेश्चन में गिवन है। सेकेंड हम मेथड की बात करें तो सेकेंड मेथड है हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमें क्या करना है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आप क्या करोगे, सबसे पहले जो भी प्रॉफिट्स आपको गिवन होंगे उन प्रॉफिट को आप वेट असाइन कर दोगे। जनरली ये हमें क्वेश्चन में दिया रहता है, यदि नहीं दिया है ना, अब आप क्या करोगे, तो आप 1 2 3 4 वेट ले सकते हो। अब आप प्रोडक्ट निकाल लोगे, तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा आपका प्रॉफिट इंटू वेट। अब आपका ये प्रोडक्ट हो गया, तो जो प्रॉफिट दिया हो, बाई चांस इधर 10,000 दिया हो और इधर वेट आपने 1 दिया है, तो इधर 10 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 10,000। इसी तरीके से आप टोटल वेट प्रॉफिट का जो प्रोडक्ट होगा टोटल प्रोडक्ट निकाल दोगे।
सबसे पहले आप निकालोगे इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपका क्या हो जाएगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेट या टोटल प्रोडक्ट जो आपका होगा, मतलब प्रोडक्ट का टोटल। अभी हम इसको एक एक इलस्ट्रेशन से समझ लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अपॉन क्या हो जाएगा, टोटल वेट, टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल। अब आपने क्या निकाल लिया, वेटेड एवरेज। अब आप कैलकुलेट कर लोगे गुडविल, तो गुडविल की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ठीक है, तो नंबर ऑफ ईयर ऑफ, ये आपको डायरेक्टली क्या होगा, क्वेश्चन में गिवन होगा। ये हमें कैलकुलेशन था काय का, ये दो मेथड हो गए हमारे, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। अब हम अगला जो है हमारा वो देख लेते हैं। ठीक है, चलिए थर्ड मेथड है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। अब सुपर प्रॉफिट में आपको करना क्या है, तो सबसे पहले आप सुपर प्रॉफिट निकालेंगे। सुपर प्रॉफिट का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज या एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट आपने देख लिया कैसे निकालते हैं। नॉर्मल की यदि बात करूं मैं, तो नॉर्मल प्रॉफिट हम किस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। एनआरआर इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, जनरली आपको दिया रहता है। एनआरआर इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो एनआरआर इज नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये आपका एनआरआर हो जाएगा। आगे आपको ध्यान रखना है कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज टोटल एसेट। ठीक है, टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है, तो ये आपको जनरली क्वेश्चन में गिवन रहता है। फोर्थ हम मेथड की बात कर लें, तो फोर्थ मेथड हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटलाइजेशन। तो सबसे पहले हम कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट देख लेते हैं, इजी है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट क्या हो जाएगा फॉर्मूला, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, आपका हो जाएगा फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एन आर आर। और इस मेथड में हमने गुडविल का फॉर्मूला नहीं लिखा, तो गुडविल क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ, क्या हो जाएगा, परचेजेस, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेजेस। ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था क्या, कैपिटलाइजेशन का, सुपर प्रॉफिट का। अगला हम देख लेते हैं, चलिए नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो हमारा फिफ्थ, कैपिटलाइजेशन ऑफ, क्या हो जाएगा, एवरेज। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में हमें क्या करना है, गुडविल की वैल्यू हो जाएगी, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। और यहाँ पे जो आपका कैपिटलाइज वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे आप, कैपिटलाइज वैल्यू इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एन आर आर। एंड यहाँ पे आपका नेट एसेट क्या हो जाएगा, नेट एसेट इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब टोटल एसेट माइनस एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ठीक है, ये आपके फॉर्मूले थे कैपिटल, ये आपका गुडविल का फॉर्मूला था। तो यदि हम देखें फर्स्ट मेथड से, तो गुडविल क्या हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। यदि हम सेकेंड से बात करें, क्या हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज इंटू नंबर ऑफ
ईयर ऑफ परचेज। यदि हम तीसरे मेथड से बात करें, थर्ड मेथड से हमारा क्या हो जाएगा, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। यदि हम फोर्थ मेथड से बात करें तो गुडविल की वैल्यू क्या हो जाएगी, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। और यदि लास्ट मेथड से बात करें, फिफ्थ मेथड से, तो गुडविल की वैल्यू हो जाएगी, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट। ठीक है, तो ये अभी हम पार्ट वन हमारा है, इसमें हम पार्ट वन में क्या डिस्कस कर रहे हैं, इसमें खाली गुडविल के जो हमारे फॉर्मूले हैं, मेथड्स हैं, ये डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगले पार्ट में हम इसके एमसीक्यूज देखेंगे, वो क्वेश्चंस देखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस और किस तरीके के एमसीक्यूज हमारे एग्जाम्स में आते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है और नए हैं चैनल पे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने साथ वाले फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें और हमारे साथ ऐसे ही चैनल पे जुड़े रहें। थैंक यू।